हेलो गाइस, आज बात करते हैं पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। वर्ल्ड में दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो इसमें पाइथन भी है, में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जावा भी होता है। ठीक है। सी प्लस प्लस भी होता है। ठीक है। तो जिसमें से आज हम लोग पाइथन में पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते थे विदाउट क्लास और ऑब्जेक्ट के। ठीक है। सिर्फ फंक्शन के थ्रू बनाते थे। ठीक है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है क्लास बनाने का। ठीक है। और इसमें कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है। और इनहेरिटेंस होता है। ठीक। एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के फीचर्स होते हैं। अब समझते हैं कि अगर क्लास इसमें बनता है तो कैसे बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लास नाम का एक कीवर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, पहले समझते हैं कि क्लास होता क्या है। क्लास इज ए ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर क्लास की डिफिनीशन की बात करें तो क्लास इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। मतलब अगर स्टूडेंट नाम का एक क्लास है तो अमित सुमित ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है जो कि एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं ये बनता कैसे है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने क्लास बनाया। ठीक है। स्टूडेंट नाम का। ठीक। ठीक है। तो उसका एज होगा कुछ ना। मान लीजिए एज होगा किसका? स्टूडेंट का। ठीक। उसके बाद उसका नेम होगा। ठीक है। और ठीक है, एज नेम, मान लीजिए उसका कोई कलर होगा। ठीक है। तो ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं किसके? स्टूडेंट्स के। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए हमने क्लास स्टूडेंट बनाया तो यहाँ पे हम मान लीजिए ABC नाम का कोई ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। और स्टूडेंट नाम की क्लास है। ठीक है। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास। ठीक। हमने यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया। ठीक है। यहाँ पे कोलन लगता है और एज हमने ले लिया मान लो 30। ठीक है। और नेम ले लिया। ठीक। मान लो सुमित। ठीक है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान लीजिए OBJ नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और स्टूडेंट नाम की क्लास है ही। ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट मान लीजिए एज डॉट सॉरी OBJ डॉट एज ना, OBJ डॉट एज। ठीक।
बाद मान लीजिए अगर हमें नेम प्रिंट कराना है तो यहाँ लिखेंगे obj डॉट नेम। ठीक, इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ओप्स 1। ठीक है, रन कराते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा क्लास कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं ना, जो भी हम लोग क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसको हम लोग एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस चैनल पे पाइथन के अलावा आपको C++, जावा, HTML और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।